प्यारे बच्चों, हिंदी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आपको हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा रचित आचरण की सभ्यता पाठ की व्याख्या समझाई थी और 2 भागों में आपको उसकी वीडियो बनाकर हमने भेजी थी। विश्वास है आपने अच्छे से व्याख्या को सुना होगा। उससे संबंधित जो गद्यांश पे आधारित प्रश्नोत्तर आते हैं, अब हमें सारे जितने भी गद्यांश दिए गए हैं इनके प्रश्नोत्तर आपको बताएंगे। सारे कौन सा करना है जिस पर हम टिक करेंगे, उस गद्यांश को आप कॉपी पे संकेत डालकर उसके क्वेश्चन अर्थात उसके प्रश्नों को उतार कर उनके सारे उत्तर लिखेंगे जैसे कि आपको बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए बच्चों, पहला गद्यांश। मौन रूपी व्याख्यान की महत्ता इतनी बलवती, इतनी अर्थवती और इतनी प्रभाववती होती है कि उसके सामने क्या मातृभाषा, क्या साहित्य भाषा और क्या अन्य देश की भाषा, सबकी सब तुच्छ प्रतीत होती हैं। अन्य कोई भाषा दिव्य नहीं, केवल आचरण की मौन भाषा ही ईश्वरीय है। बच्चों, हमने आपको इसका पैराग्राफ का इसकी व्याख्या समझाई थी गद्यांश की। आप सुनेंगे, मेरा विश्वास है अच्छे से पढ़ेंगे। आपको हम इसके प्रश्न उत्तर बताने जा रहे हैं। गद्य या तो पेपर में आता है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसे आपको करना भी है। गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। आप जानते हैं पाठ का नाम है आचरण की सभ्यता और लेखक का नाम है सरदार पूर्ण सिंह। ठीक है, संदर्भ लिखने को आता है तो आप लिख सकते हैं प्रस्तुत गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड से आचरण की सभ्यता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता सरदार पूर्ण सिंह जी हैं। ठीक है ना। आगे रेखांकित अंश की व्याख्या। इस क्वेश्चन को हमेशा हम आपको सबसे लास्ट में बताया करते हैं करने के लिए, क्योंकि जो व्याख्या हमने समझाई है उसी के आधार पर आप जो भी ये रेखांकित किया गया है जिन लाइनों को, उसका अर्थ आप अपने शब्दों में उसकी व्याख्या लिखेंगे जैसा कि आपको व्याख्या में बताया गया है। ठीक है, फिर है क्वेश्चन हमारा कि आचरण की मौन भाषा का संबंध किससे है। आचरण की मौन भाषा का संबंध किससे है? क्या बताया कि आचरण की जो मौन भाषा है उसका संबंध हमारी आत्मा से है, हमारे हृदय से है। ठीक है ना, क्योंकि हमारी आत्मा, हमारे हृदय की जो भाषा होती है बड़ा प्रभावशाली, शक्तिशाली होती है। इसलिए ध्यान रखिएगा बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? आचरण की मौन भाषा का संबंध हमारी आत्मा से है अथवा हमारे हृदय से है। ठीक है, अगला प्रश्न है, आचरण की मौन भाषा का प्रत्यक्ष प्रभाव किस पर पड़ता है? आचरण की मौन भाषा का प्रत्यक्ष जो प्रभाव है वो किस पर पड़ता है? देखिए, आचरण की जो मौन भाषा का जो प्रत्यक्ष प्रभाव है वो हमारे सीधे हृदय पे पड़ता है। किस पे पड़ता है? हृदय पे पड़ता है, क्योंकि इसका रूप जो होता है ना वो सामने प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता है, प्रकट नहीं होता है, बल्कि अनुभव के रूप में, चुंबकीय प्रभाव के रूप में अवश्य पड़ता है। ठीक है ना, हर किसी पर। इसलिए आचरण की मौन भाषा का प्रत्यक्ष प्रभाव हमारी आत्मा पर पड़ता है या हमारे हृदय पर पड़ता है। ठीक है, कौन सा कथ्य व्याख्यान कहलाने का अधिकारी होता है? कौन सा कथ्य व्याख्यान कहलाने का अधिकारी होता है? कौन सा? जो सबके हृदय की सोच, लगन, मन के लक्ष्य को परिवर्तित करने की सामर्थ्य रखता हो। जो सबके जैसे सोच है उसको बदल सके, लगन, मन, लक्ष्य है उसको बदल दे, ऐसा व्याख्यान कहलाने का अधिकारी होता है। ठीक है ना। अगला पैराग्राफ देखेंगे, इसे भी आप कॉपी पे करेंगे क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इसको भी करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। प्रेम की भाषा शब्द रहित है, नेत्रों की, कपोलों की, मस्तक की भाषा भी शब्द रहित है। जीवन का तत्व
बी शब्द से परे है। सच्चा आचरण प्रभावशील, अचल, स्थिर, संयुक्त आचरण ना तो साहित्य के लंबे व्याख्यानों से गढ़ा जा सकता है, ना वेद की श्रुतियों के मीठे उपदेश से, ना अंजील से, ना कुरान से, ना धर्म चर्चा से, ना केवल सत्संग से। जीवन के अरण्य में धसे हुए पुरुष के हृदय पर प्रकृति और मनुष्य के जीवन के मौन व्याख्यानों के यत्न से सुनार के छोटे हथौड़े की मंद मंद चोटों की तरह आचरण का रूप प्रत्यक्ष होता है। इसमें भी वही प्रश्न सबसे पहले लिखा होता है, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम जो आपको पता है, बताया जा चुका है, या संदर्भ आप लिख सकते हैं जैसा कि पूछा गया है, उसके आधार पे आपको करना होगा। रेखांकित अंश की व्याख्या जो आपको बताई है उसके आधार पर आप करेंगे सबसे लास्ट में। और रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए जो भी रेखांकित किया गया है उसका संकेत डालेंगे यहाँ तक, तब आप व्याख्या को लिखेंगे। आपको हमने सबसे पहले पाठ में ये चीज़ें लिखकर और बताई थी किस तरह से आपको करना है, ध्यान से देखिएगा। फिर तीसरा क्वेश्चन है कि प्रेम की भाषा के द्वारा हमारे हृदय के भावों को किस प्रकार व्यक्त किया जाता है। क्या है कि प्रेम की भाषा के द्वारा हमारे हृदय के भावों को किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है। तो देखिए बच्चों, लेखक ने बताया है कि प्रेम को कभी शब्दों के माध्यम से व्यक्त नहीं कर सकते हैं। प्रेम को जो मानव का व्यवहार है, उसके जो हाव भाव हैं, चेष्टाएं हैं, उससे प्रकट किया जा सकता है। ठीक है ना, क्योंकि हमारे नेत्र, हमारे मस्तक की जो माथे की रेखाएं हैं, वो हमारे सारी मुद्राओं को, हृदय के भावों को व्यक्त कर देती हैं। इसलिए प्रेम को कभी शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता है, हम सिर्फ उनको अपनी चेष्टाओं से, ठीक है ना, अपने व्यवहार से ही व्यक्त कर सकते हैं। अगला है, मानव का सदाचार किसके माध्यम से नहीं प्रकट किया जा सकता है। मानव का जो सदाचार है वो ना तो देखिए बताया कि लंबे लंबे व्याख्यानों से प्रकट हो सकता है, उपदेशों से प्रकट नहीं किया जा सकता उसका सदाचार, ना ही किसी धार्मिक क्रिया या धार्मिक ग्रंथ के द्वारा उसे व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखिएगा बच्चों, शब्द रहित व्याख्यान के माध्यम से सदाचार का धीरे धीरे होने वाले प्रभाव की तुलना किससे की गई है। ठीक है, कि शब्द रहित व्याख्यान के माध्यम से सदाचार के धीरे धीरे होने वाले प्रभाव की तुलना किससे की गई है। किससे की गई है? सुनार से, स्वर्णकार से। किससे की गई है? सुनार से। पूरा क्वेश्चन लिखेंगे कि शब्द रहित व्याख्यान की शब्द रहित व्याख्यान के माध्यम से सदाचार की व्याख्या के माध्यम से सदाचार के धीरे धीरे होने वाले प्रभाव की तुलना सुनार अथवा स्वर्णकार की हथौड़ी के माध्यम से निर्मित होने वाले जो आभूषण है उससे की गई है। ठीक है ना। अगला, ये दोनों आप पहला और दूसरा तो करेंगे। अगला पैराग्राफ है, इसके क्वेश्चन हम बता रहे हैं, इसको आप, ये भी इम्पॉर्टेंट है, लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं और पढ़ना चाहे तो आप पढ़ ही लें। ठीक है, लेकिन ध्यान रखेंगे कि आचरण भी हिमालय की तरह ऊंचे कलश वाला मंदिर है। यह है वह आम का पेड़ नहीं जिसको मदारी एक क्षण में तुम्हारी आंखों में मिट्टी डालकर अपनी हथेली पर जमा दे। इसके बनने में अनंत काल लगा है। पृथ्वी बन गई, सूर्य बन गया, तारागण आकाश में दौड़ने लगे, परंतु अभी तक आचरण के सुंदर रूप के पूर्ण दर्शन नहीं हुए। कहीं कहीं उसकी अत्यल्प छटा अवश्य दिखाई देती है। बच्चों, इसको आप कॉपी पे करें तो भी अच्छा है, ना करें तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप पढ़ेंगे जरूर क्योंकि ये भी अच्छा पैराग्राफ है। ठीक है ना। इसलिए लेखक और गद्यांश का जो पाठ का नाम है वो आप लिखेंगे, व्याख्या आप जानते हैं, वो लास्ट में ही करेंगे। आचरण महिमामय और दिव्य किस प्रकार होता है। लेखक का प्रश्न है, आचरण महिमामय और दिव्य किस प्रकार होता है। देखिए, जिस प्रकार हिमालय ऊंचे कलश वाला बताया गया है, तो हिमालय एक बर्फ रूपी पगड़ी को बांधे रहता है। समझाया था ना आपको व्याख्या में, हिमालय बर्फ रूपी पगड़ी को साफा बांधे रहता है और उससे उसकी महिमामय जो गौरवान्वित होती है, महिमा गौरवान्वित होती है, उसकी महिमामय की घोषणा होती है। और
जिस प्रकार अपनी ऊंची चोटी पर पवित्र कलश धारण करने वाला मंदिर अपनी दिव्यता का उद्घोष करता है, उसी प्रकार आचरण भी महिमामय और दिव्य होता है। ठीक है ना? किस प्रकार होता है? जैसे मंदिर पे लगा हुआ ऊंचे कलश वाला जो मंदिर होता है ना, वो गौरवान्वित होता है, इसी प्रकार हमारा आचरण भी महिमामय और दिव्य होता है। फिर देखिए, श्रेष्ठ आचरण का निर्माण कितने समय में हो सकता है? भाई ये आपको बताया था ना कि 1 दिन 2 दिन में तो चरित्र का या हमारे आचरण का निर्माण नहीं हो सकता है। जिस प्रकार हिमालय और ऊंचे मंदिर का निर्माण 1 दिन में नहीं हो सकता, उसी प्रकार श्रेष्ठ आचरण का निर्माण भी 1 दिन में नहीं हो सकता है, बल्कि कठिन लंबी साधना के पश्चात ही होता है। ठीक है? इन पंक्तियों में लेखक ने मदारी या जादूगर के क्रियाकलापों को किस संदर्भ में प्रयुक्त किया है? ठीक है ना? तो किस संबंध में प्रयुक्त किया है कि श्रेष्ठ आचरण का निर्माण किसी मदारी या जादूगर द्वारा जैसे कोई आता है ना दिखाने खेल, वो हमें धोखा देता है, क्षण भर में ही आम का पेड़ बना देता है, उसमें फल फूल लगा देता है, तो इस भांति नहीं होता है। इसके निर्माण में शताब्दियों का समय लगता है, बहुत समय लगता है। ठीक है ना? ये ऐसे ही नहीं हो जाता है, अनंत काल लगा होता है इसके बनने में, शताब्दियों का समय लगा होता है, तब धीरे धीरे स्वाभाविक ढंग से ही होता है। ठीक है ना? अगला पैराग्राफ है, वेद इस देश के रहने वालों के विश्वानुसार ब्रह्मवाणी है, परंतु इतना काल व्यतीत हो जाने पर भी आज तक के वे समस्त जगत की भिन्न भिन्न जातियों को संस्कृत भाषा ना बुला सके, ना समझा सके, ना सिखा सके। ये बात हो कैसे? ईश्वर तो सदा मौन है। ईश्वरीय मौन शब्द और भाषा का विषय नहीं, वह केवल आचरण के कान में गुरु मंत्र फूंक सकता है, वह केवल ऋषि के दिल में वेद का ज्ञान उदय कर सकता है। ठीक है ना? ये सारी व्याख्याएं बच्चों आपको समझाई थी, इसलिए इन्हें ध्यान से ही देखेंगे और सुनेंगे तो आपको सारे प्रश्नों के उत्तर अपने आप मिलते जाएंगे, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। पाठ और लेखक का नाम आपको सभी में पूछा जाएगा, हर पैराग्राफ में सबसे पहला क्वेश्चन होगा ये पूछने के लिए, इसलिए आप इसको अवश्य करेंगे। 2-2 नंबर के आपके सारे आंसर होंगे, इनको छोड़ेंगे नहीं कोई भी। रेखांकित अंश की व्याख्या सबसे लास्ट में करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि हमारे देश के निवासियों के विश्वास के अनुसार वेदों की रचना किसने की है? ठीक है, तो हमारे देश के निवासियों के विश्वास के अनुसार वेदों की रचना किसने की? ब्रह्मा जी ने की है। वेदों की रचना किसने की? ब्रह्मा जी ने की है। ठीक है, वेदों के ब्रह्मवाणी होने पर भी क्या संभव नहीं है? क्या पूछा है लेखक ने? वेदों के ब्रह्मवाणी होने पर भी क्या संभव नहीं है? क्या संभव नहीं है? कि वेदों का अध्ययन कराकर ही हम संसार के समस्त व्यक्तियों के आचरण में वांछित परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। भाई यदि हम वेदों का ही अध्ययन कराएं तो हम परिवर्तन पूरी तरह से नहीं ला सकते हैं, यह संभव नहीं है। ठीक है, अगला देखिए, शब्द और वाणी के स्थान पर किसका प्रभाव होता है? शब्द और वाणी के स्थान पर किसका प्रभाव होता है? ठीक है, सदाचरण का प्रभाव होता है। किसका होता है? सदाचरण, अच्छे आचरण का प्रभाव अधिक होता है। जैसे वेद जैसे ईश्वरीय शास्त्रों के आधार पर ही किसी का आचरण नहीं परिवर्तन संभव नहीं होता है। वेदों के मात्र पढ़ने से ही कोई संसार नहीं बदल जाता है, जबकि उसका हमारे ऊपर प्रभाव ना पड़े। ठीक है ना, इसलिए हमारे सदा आचरण जो सदाचार है, सदाचरण है, अच्छा आचरण है, शब्द और वाणी के स्थान पर आचरण का ही प्रभाव होता है। ठीक है, अगला देखिए बच्चों पैराग्राफ, प्रेम का आचरण, दया का आचरण, क्या पशु क्या मनुष्य, जगत के सभी चराचर आप ही आप समझ लेते हैं। जगत भर के बच्चों की भाषा ये भाषाहीन भाषा का चिन्ह है। लेखक और पाठ का नाम आपको लिखना है गद्यांश के, फिर आपको रेखांकित अंश की व्याख्या भी करनी है, सबसे लास्ट में ही करेंगे। प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने क्या स्पष्ट करने का प्रयास किया है? क्या प्रयास किया है लेखक ने? लेखक ने प्रयास किया है कि जो सदाचरण की भाषा है
विशेष रूप से जो प्रेम है, दया है, शब्दों के द्वारा नहीं व्यक्त किया जा सकता है। शब्दों की आवश्यकता नहीं है उनको व्यक्त करने के लिए। ठीक है, जैसे इस संसार में बहुत से बड़े छोटे जीव एक समान रूप से समझते हैं, इसलिए संसार के बच्चे भी शीघ्र में ही आपस में घुल मिल जाते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसे शब्दों में नहीं समझ सकते हैं। अगला देखिए, कौन सा था बच्चों? अभी क्वेश्चन हम आपको तीसरा समझा रहे थे। चलिए, पशु किस भावना से युक्त सदाचरण को सहज समझ लेते हैं? पशु किस भावना से सहज ही समझ लेते हैं? देखिए, पशु जो हैं प्रेम और दया की भावना से क्या सदाचरण को बहुत आराम से, अच्छे से, सहज भाव से समझ लेते हैं। हम पशुओं के साथ, पक्षियों के साथ जितनी दया भाव से, प्रेम से उन्हें अपनाएंगे, उनसे बात करेंगे, उनकी देख रेख करेंगे, तो वो हमारी इस भावना को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, संसार में मौन भाषा का श्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है? तो श्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है? बच्चों की भाषाहीन भाषा। संसार में सबसे श्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है? बच्चों की भाषाहीन भाषा। ठीक है ना बच्चों? अगला देखिए पैराग्राफ, मनुष्य का जीवन इतना विशाल है। बच्चों इसे आप कर लेंगे, प्रेम का आचरण वाला ये पैराग्राफ आप कर लेंगे। ठीक है, मनुष्य का जीवन इतना विशाल है कि उसके आचरण को रूप देने के लिए नाना प्रकार के ऊंच नीच और भले बुरे विचार, अमीरी और गरीबी, उन्नति और अवनति इत्यादि सहायता पहुंचाते हैं। पवित्र अपवित्रता उतनी ही बलवती है जितनी की पवित्र पवित्रता। जो कुछ जगत में हो रहा है वह केवल आचरण के विकास के अर्थ में हो रहा है। अंतरात्मा वही काम करती है जो बाह्य पदार्थों के संयोग का प्रतिबिंब होता है, जिनको हम पवित्र आत्मा कहते हैं। क्या पता है किन किन कूपों से निकलकर वे अब उदय को प्राप्त हुए हैं। ठीक है ना? पाठ और लेखक का नाम आपको लिखना ही है गद्यांश का, और इसे आप कॉपी पे नहीं लिखेंगे, आप सिर्फ सुनेंगे और समझेंगे, ताकि अगर कोई आपसे पूछता है तो आप उसका उत्तर दे सकें। ठीक है, संदर्भ आप जानते हैं, बता चुके हैं आपको। रेखांकित अंश की व्याख्या सबसे लास्ट में करेंगे, पहले नहीं करेंगे। और आगे के प्रश्नों को देखें। उपर्युक्त पंक्तियों को किस संदर्भ में व्यक्त किया गया है? उपर्युक्त पंक्तियों को किस शब्द में व्यक्त किया है? ठीक है, कैसे व्यक्त किया है? कि व्यक्ति के आचरण का निर्माण करने में केवल अच्छे विचार और व्यवहार ही सहायक नहीं होते हैं। क्या है? मनुष्य का जीवन जो है उसको सिर्फ अच्छे और पवित्र विचार ही नहीं होते हैं, अच्छे और विचार एवं व्यवहार ही सहायक नहीं होते, वरन बुरे विचार, बुरे आचरण, दुखद स्थितियां आदि भी व्यक्ति के आचरण का निर्माण करने में महत्वपूर्ण सिद्ध होती हैं। क्यों? क्योंकि उसके द्वारा व्यक्ति को पता लगता है या क्या सही, क्या नहीं, क्या गलत, क्या नहीं, क्या उचित है, क्या अनुचित है। ये सब चीज़ें व्यक्ति को बहुत सिखाती हैं। ठीक है ना? अगला देखिए, आचरण के निर्माण की दृष्टि से क्या सहायक सिद्ध हो रहा है? आचरण की निर्माण की दृष्टि से क्या सहायक सिद्ध हो रहा है? क्या हो रहा है कि इस संसार में जो हो रहा है, जो भी घटित हो रहा है, वह आचरण के निर्माण की दृष्टि में से ही सहायक सिद्ध है। मतलब कहने का है, इस संसार में, संपूर्ण जगत में जो कुछ हो रहा है, वो सब जो भी घटित हो रहा है, वो आचरण के निर्माण की ही दृष्टि से ही सहायक है। ठीक है ना? अगला देखिए, व्यक्ति की आत्मा उसे किन कार्यों को करने हेतु प्रेरित करती है?
किन कार्यों को करने, उन्हीं कार्यों को करने के लिए प्रेरित करती है जो बाह्य पदार्थों के सहयोग से प्रतिबिंबित होता है। कौन से? जो बाह्य जो पदार्थ हैं उनके द्वारा जो हमें पता चलता है, उसी के रूप में हमको ये लगता है कि ये कार्य करना चाहिए, ठीक है ना, तो उसे प्रेरित करती हैं। अगला देखिए पैराग्राफ बच्चों। यदि मुझे ईश्वर का ज्ञान नहीं तो ऐसे ज्ञान ही से क्या प्रयोजन, जब तक मैं अपना हथौड़ा ठीक ठाक चलाता हूँ और रूपहीन लोहे को तलवार के रूप में गढ़ देता हूँ, तब तक मुझे यदि ईश्वर का ज्ञान नहीं तो नहीं होने दो। उस ज्ञान से मुझे प्रयोजन ही क्या, जब तक मैं अपना उद्धार ठीक और शुद्ध रीति से किए जाता हूँ, तब तक ही यदि मुझे आध्यात्मिक पवित्रता का भान नहीं तो ना होने दो। उसमें सिद्धि ही क्या हो सकती है। ठीक है ना बच्चों। पाठ और लेखक का नाम अथवा संदर्भ, रेखांकित, इसकी व्याख्या सबसे लास्ट में करेंगे। क्वेश्चन हम देखते हैं। कर्तव्य और ईश्वरीय ज्ञान के संदर्भ में लेखक ने क्या कहा है? क्या कहा है लेखक ने? कि जो दोनों से कर्तव्य का ज्ञान होना आवश्यक है। किससे? जो कर्तव्य और ईश्वरीय ज्ञान है, इन दोनों से ही कर्तव्य का ज्ञान होना अधिक आवश्यक है। भाई ईश्वरीय ज्ञान तो होना आवश्यक है, लेकिन सबसे पहले हमें अपने कर्तव्य का ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि भले ही उसे ये सोच लो, भले ही उसे ईश्वर का ज्ञान नहीं है, लेकिन अपना कार्य व्यक्ति अपने कर्तव्य को भली भांति निर्वहन करता है, तो वो ईश्वर का ही कार्य है, ईश्वर की ही पूजा है। कहते हैं ना, कर्म ही पूजा है। व्यक्ति का जो कर्म है वही पूजा होती है उसकी। ठीक है, अगर उसे ईश्वर का ज्ञान नहीं है और अपने कर्तव्य पथ पर वो चल रहा है तो इसका मतलब वो गलत नहीं है। ठीक है, किंतु उसे कर्तव्य का ज्ञान होना आवश्यक होना चाहिए। ठीक है, तभी देश और समाज का कल्याण हो सकता है। अगला देखिए। किसी व्यक्ति के आचरण, उसकी आत्मा और कर्म के संबंध में लेखक ने क्या कहा है? किसी व्यक्ति के आचरण और उसकी आत्मा और कर्म के संबंध में लेखक ने क्या कहा है? लेखक ने क्या कहा है कि व्यक्ति का आचरण उसकी कर्मनिष्ठा से पवित्र होता है। जो वो कर्म करता है उससे उसका आचरण पवित्र होता है। और यदि कोई व्यक्ति जैसे अपने कर्तव्य के प्रति, अपने कार्यों के प्रति पूर्ण निष्ठा और रीति से करता है, नियम से करता है, तो उसके लिए आध्यात्मिक अर्थात आत्मा का ज्ञान आवश्यक नहीं है। व्यक्ति जब अपने कर्तव्य को पूर्ण निष्ठा से निभाता है तो जरूरी नहीं है कि उसको आत्मा का या ईश्वर का ज्ञान हो। ठीक है ना। अगला देखिए। किस अज्ञान से भी मानव का अहित नहीं होगा। किससे नहीं होगा? ईश्वरीय और आध्यात्मिक उसे अगर ज्ञान नहीं होगा तो कभी भी ऐसा नहीं कि मानव का अहित होगा, क्योंकि उसे अपने कर्तव्य का पालन करता है और वो अपने कर्तव्य का जब पालन करता है तो जरूरी नहीं उसे ईश्वर का और आध्यात्मिक ज्ञान हो। ठीक है ना बच्चों। अगला देखिए पैराग्राफ। बेटा बच्चों ये मत समझिएगा कि हम आपको 2 पैराग्राफ लिखने को दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि ये सारे इम्पोर्टेंट नहीं है। ये सारे इम्पोर्टेंट, किताब में जितना ज्ञान दिया गया है वो आपके लिए सारा इम्पोर्टेंट है। ये है कि हम आपको 2 या 3 पैराग्राफ लिखने को इसलिए दे रहे हैं ताकि आप आराम से लिख सकें और अन्य को सुन के अच्छे से समझ सकें कि अगर इनमें से भी कभी आता है तो आप लिख सकें। ठीक है। आचरण का रेडियम, क्या एक पुरुष का और क्या जाति का और क्या एक जगत का, सारी प्रकृति को खाद बनाए बिना, सारी प्रकृति को हवा में उड़ाए बिना भला कब मिलने का है? प्रकृति को मिथ्या करके नहीं उड़ाना, उसे उड़ाकर मिथ्या करना है। समुद्रों से डोरा डालकर अमृत निकाला है, सो भी कितना जरा सा। संसार की खाक छानकर आचरण का स्वर्ण हाथ आता है, क्या बैठे बिठाए भी वह मिल सकता है? क्या कह रहा है लेखक? लेखक ने यहाँ पर बताया है। पाठ और लेखक का नाम आप लिखेंगे, गद्यांश पे
आधारित अगर संदर्भ पूछा है तो भी लिखेंगे, जैसा कि बता चुके हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या सबसे लास्ट में आप लिखेंगे, जिससे आप आराम से व्याख्या लिख सकते हैं। प्रश्न है, आचरण की प्राप्ति के लिए लेखक ने किसे आवश्यक बताया है? तो क्या बताया है कि कठोर परिश्रम, लगातार परिश्रम करना, भौतिकता का त्याग करना, ये बताया है। लेखक ने क्या बताया है कि यदि हमें आचरण की प्राप्ति करनी है तो सबसे पहले हमें एक तो कठिन परिश्रम करना होगा, वो भी लगातार। ऐसा नहीं कि एक दिन हमने मेहनत कर ली तो दूसरे दिन हम बैठ गए कि अब हमें मेहनत की आवश्यकता नहीं। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, इसलिए निरंतर अपने कर्म को करना, कठिन परिश्रम करना, और जो भौतिकता है उसका हम त्याग करें। ठीक है। समुद्र के जल और रेडियम के संदर्भ में लेखक ने क्या कहा है? लेखक ने क्या कहा है समुद्र और जल और रेडियम के संदर्भ में कि लेखक ने कहा है कि समुद्र के जल में रेडियम की अत्यल्प मात्रा विद्यमान है। जो समुद्र का जल है उसमें रेडियम की जो मात्रा है वो बहुत अत्यल्प है, छोटी, ठीक है, थोड़ी है, ठीक है ना, जिसे प्राप्त करना बड़ा कठिन कार्य है। फिर है, किसका परित्याग किए बिना आचरण रूपी रेडियम हाथ में नहीं आने वाला है? तो जब तक हम भौतिकता का परित्याग नहीं करेंगे तब तक हमें रेडियम रूपी जो आचरण है वो प्राप्त नहीं होने वाला है। ठीक है ना बच्चों, ये सारे प्रश्नों के उत्तर हमने गद्यांश पे आधारित आपको बताए हैं। जिन जिन पैराग्राफ में हमने आपको टिक किया है उन्हें आप अवश्य करेंगे कॉपी पे, अच्छे हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं। का, खा, अच्छा तो ये भी है गा बच्चों, इसको भी ध्यान से ही देखेंगे आप, बट आप लिखना चाहें तो लिख लें, नहीं लिखना चाहें तो कोई बात नहीं, ये भी इम्पॉर्टेंट ही है। और ये छा, यदि ईश्वर का ज्ञान नहीं तो ना, सही, ठीक है। ये 3 पैराग्राफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे आप लिखेंगे। हम आपके सामने फिर आते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छे से काम करिएगा, हिंदी को बहुत सुंदर से आप लिखेंगे, जितना अच्छे से लिखेंगे उतने अच्छे में आपको नंबर मिलेंगे। कॉपी बहुत सुंदर बनानी है, तब तक के लिए धन्यवाद।